गुजरात में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक के लिए सभी विधायकों को गांधीनगर बुलाया गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। इससे पहले कल केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी अहमदाबाद में बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत की थी। गुजरात में विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चाएं जोरों पर है। नए मुख्यमंत्री को लेकर जिन नामों की चर्चा है उसमें डिप्टी सीएम नितिन पटेल का नाम सबसे आगे है। मुख्यमंत्री पद के लिए दूसरा नाम केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया है। सौराष्ट्र क्षेत्र से आने वाले मंडाविया मोदी कैबिनेट में युवा चेहरे हैं। इस दौड़ में तीसरा नाम गोवर्धन जडाफिया का है। इसके अलावा बीजेपी के पास एक और विकल्प सीआर पाटिल है, जो कि इस वक्त गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। साथ ही लक्षद्वीप दमनदीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का नाम भी चर्चा में है। हालांकि सीआर पाटिल का कहना है कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। गुजरात में अगले साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी में समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। इसके साथ ही विजय रूपाणी ने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाने के लिए तैयार है। ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। गुजरात में सीएम का चेहरा बदलने के पीछे 4 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार के कामकाज को लेकर लोगों में नाराजगी थी। इसके साथ ही गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल और सीएम के बीच तालमेल की भी कमी थी। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि कुछ विधायकों ने भी विजय रूपाणी को लेकर शिकायत की थी कि अधिकारियों पर उनकी पकड़ कमजोर है। 2017 के चुनाव में विजय रूपाणी के मुख्यमंत्री रहते बीजेपी 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। इन्हीं वजहों से चुनाव से पहले बीजेपी ने गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन का फैसला किया। गुजरात में विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर हमला बोला। हार्दिक पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा गुजरात की जनता को गुमराह करने के लिए लिया गया है, लेकिन असली परिवर्तन अगले साल चुनाव के बाद आएगा, जब जनता बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी के यूपी विजय बूथ अभियान की शुरुआत करते हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी की सरकार से पहले यूपी में श्री राम का नाम लेना भी मुश्किल था। भगवान राम के सेवकों पर गोलियां चलाई गई थीं। कांग्रेस ने तो भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। आज एसपी, बीएसपी और कांग्रेस सुविधा की राजनीति करने में लगे हैं। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने भरोसा जताया कि यूपी में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। अब योगी जी और मोदी जी की सरकार में विकास की धारा बह रही है। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में उत्तर प्रदेश में जनता त्रस्त थी। अपराधी और भ्रष्टाचारी मस्त थे। अब योगी जी और मोदी जी की सरकार में अपराधी और भ्रष्टाचारी पस्त हुए। सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में गरीब को वोट बैंक समझा जाता था। हमारी सरकार में उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से 2 दिनों के रायबरेली दौरे पर पहुंचेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी रायबरेली के कांग्रेसी नेताओं से बातचीत करेंगी। साथ ही रायबरेली के लोगों से भी मुलाकात करेंगी। इससे पहले प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लिया था और नेताओं की राय जानी थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर ममता सरकार पर निशाना साधा है। स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि हिंसा करने और मानवाधिकार को खत्म करने वालों के लिए विवेकानंद की सीख बेहद जरूरी है। दिल्ली में शनिवार को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव हुआ।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के तमाम बड़े चेहरों, राज्यसभा सांसद, पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और पंजाब के आम आदमी पार्टी नेताओं को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है।